तो दोस्तों इस वक्त हम परियार प्रखंड के बाया पंचायत और 12 लहुरिया में जिन बच्चों को जो है गुजरात के अंदर तकरीबन जो है 12 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया और कहा कि तुम बांग्लादेशी हो। हाँ जी, आप लोग बांग्लादेशी हैं? अरे बांग्लादेश को तो हम लोग जानते भी नहीं कि बांग्लादेश कहाँ है, किस सूबे का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं, आज ही नहीं बल्कि ख़ानदान दर ख़ानदान के लोग हैं। बस ये सरकार एक तरह का अपना जो है बस क्या समझ में आती है जो माहौल चला हुआ है। ये तीनों बच्चे मेरे ही थे। 3 बच्चों को उठा लिया आपको? 12 बच्चे थे, उसमें 3 बच्चे आपके मेरे ही थे। जी जी। अच्छा। उसके बाद क्या क्या नाम है बच्चों का? बच्चे का नाम मोहम्मद काजिम, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद दानिश, ये 3 बच्चे। कहाँ काम करते हुए और क्या काम करते हुए उठाया? ये लोग बच्चे हैं मतलब मिल्लत नगर चंदौला एक जगह है, चंदौला। हाँ, वहाँ जो कढ़ाई के लोग काम करते हैं। बच्चे गरीब परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। अच्छा। वहाँ गए, लोग सोए हुए थे। सुबह जो है मालूम हुआ कि 3 बजे भोर में से भी क्राइम ब्रांच की टीम आई, बच्चे लोग उठा के ले गए। जब सुबह कॉल वहाँ से आया राशिद का, बोले अब्बा हमको पुलिस उठा लिया। बोले क्या बात है बाबू? बोला बस ऐसी बैठाई हुई है। ये बात सुन करके हम लोग एकदम समझ के हैरान ही नहीं, कैसा लगा कि मतलब पहाड़ की जैसा गिर गया। 3 बच्चे का मामला था। बोला काका प्रूफ चाहिए? बोला कोई बात ही नहीं, लोग नहीं कर रही है पुलिस बड़े कैफ। वहाँ हम दिल्ली बात किए, एक हमारा भतीजा है नाजिर भाई, जो यहाँ के हमारे अपने भाई जो है मुखिया कैंडिडेट थे, चुनाव लड़े थे 2 मरतबा। उनका एक लड़का जो है बरकत अली, वो TV9 भारत में काम करता है, उससे रब्ता किए। प्लस सैफ अली है जो NGO की टीम वहाँ चलती है, उनसे बात हुई। बोला कि ठीक है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुरंत करते हैं। फिर वहाँ से वकील वगैरह को किया गया, वो लोग गए। फिर बात हुई, बोला पूरा प्रूफ भेज। यहाँ से जितना मेरा प्रूफ था, मौलवी, इंटर, फ़कानिया, आइए प्रमाण पत्र, हम 1 मरतबा यहाँ के वार्ड सदस्य भी रहे 12 नंबर वार्ड के, सारा प्रमाण पत्र भेजने के बाद पुलिस बोले कि ठीक है कि हम देखने के बाद इसको छोड़ते हैं। एक बच्चा को तो रात में छोड़ा, 2 बच्चे रह गए और पूरे बस्ती मातम में बदल गया। बस्ती एकदम बिल्कुल, जब 12 बच्चे एक साथ अगर पकड़े जाए तो जाहिर सी बात है। उसके बाद जो है फिर हुआ कि कोई नया चीज़ भेजो, तो हम सरपंच जो हमारी रूही खातून है पंचायत से, उससे संपर्क किए। वो अपनी लेटर पेड पे तीनों बच्चा को और सब बच्चा को सर्टिफाइड करके यहाँ से भेजा गया। वहाँ से वकील को हमने भेजा, वो सरपंच बाबू भेजे। उसके बातचीत हुई तो 8 बजे रात पे मालूम है कि लोग को वहाँ से रिटर्न किया गया है। कितने दिन रखा उन बच्चों को? लगभग 48 घंटा से ज़्यादा रखा। 48 घंटा में खाना पीना दिया? कैसा माहौल? बात ही नहीं हो पा रही थी, बात ही लोग नहीं करने दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। मेरे कहने का मतलब ये है, ये वहाँ के जो मतलब CBI ब्रांच, क्राइम ब्रांच का जो सबसे बड़ा है, तो सारा न्यूज़ उन्होंने दिया कि मैं जो 400 कुछ लोगों को पकड़ा हूँ, ये लोग बांग्लादेशी हैं। बांग्लादेशी के नाम पर वहाँ का इतना बड़ा खुफिया तंत्र है, CBI है। ये लोग को कम से कम रूम बाय रूम जा करके लोग का ID कार्ड, आधार कार्ड चेक करते, अगर सही था तो सब छोड़ते। और जो बाकी लोग था, और वाकई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी 3 लोग का हम लोग तो वाकई विरोध करते हैं कि लोग नहीं होनी चाहिए मेरे भारत में, जिससे नुकसान भारत को, भारत के अस्तित्व को पहुँचता हो। और कतई हिंदुस्तान का मुसलमान न बांग्लादेशी को न पाकिस्तानी को कबूल कर सकता है। और ये जो हमला वगैरह हुआ, हम लोग वाकई इसका निंदनीय करते हैं और खंडन करते हैं। और हमारे सीतामढ़ी जिला से इसका जो है कंडल मार्च भी निकाला गया था, लिहाजा हम लोग भी शामिल थे और इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम नीतीश कुमार से हम लोग इसलिए नाराज़ तो नहीं कह सकते हैं, तकलीफ़ हुई कि हमारे CM होते हुए और ये कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ और मैं हिंदू मुस्लिम को लेकर चलता हूँ। कम से कम कोई भी जो है बिहार से न कोई नेता आए जो मतलब जीते हुए हैं, न नीतीश कुमार किसी अपने मंत्रिमंडल को भेजे, कम से कम खबर ली जाए कि हमारे बिहार के हैं एक जो है। इसलिए हम लोग उनसे भी थोड़ा नाराज़ हैं। कम से कम हाल चाल लेनी चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए कि इतना वीडियो वायरल होने के बाद पूरे भारत में हंगामा मचा कर सीतामढ़ी के बच्चे को निर्दोष को पकड़ करके बांग्लादेशी कह रहे हैं। हालांकि एक नहीं, तकरीबन बिहार के 400 ऐसे बच्चे हैं, 400 ऐसे मजदूर है जिसको काम करने के दौरान बांग्लादेशी के शक के आधार पर जो है उसको पकड़ लिया, जिसमें से जो है परियार प्रखंड के अंदर 12 ठो लड़का है, 12 ठो बच्चे थे। और सुरसन प्रखंड के अंदर भी एक हामिद रजा था, जिनको भी सरपंच साहब ने जब प्रमाणित किया कि हमारे यहाँ के बच्चे हैं, तब उनको छोड़ा गया। लेकिन सर, ये पहली बार नहीं है कि बिहारी मजदूरों को इस तरह से प्रताड़ित किया गया और टॉर्चर किया गया। पिछली बार भी तमिलनाडु में मारना पीटना का जो है बड़ा ही वीडियो वायरल हुआ। इससे पहले भी कई बार कई तरह से बच्चों को जो है और मजदूरों को जो सताया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं, जब बिहार के मजदूर प्रदेश में जाते हैं कमाने, तो उसके साथ ऐसा होना कहाँ तक दुरुस्त है और नहीं होनी चाहिए? एकदम कतई नहीं होनी चाहिए। हम लोग हिंदुस्तान के वासी हैं,
बिहार में कोई मतलब काम न होने की वजह से लोग अदर स्टेट में लोग जाते हैं, गरीब तबके से जो लोग करते हैं, और जो उस स्टेट के लोग हमारे बिहार में आते तो हम लोग बड़ी उससे जो हम पूरे देशवासियों से अपील करना चाहते हैं कि लोग अमन शांति से रहें, भाईचारगी बना के रहें, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके जो दिल से का हमारा। अमन शांति बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमारे हुजूर का ही फरमान है कि जो अपना मुल्क से जिस तरह एक माँ बाप से मोहब्बत करते उस तरह अपने मुल्क को वतन से भी मोहब्बत करनी चाहिए। तो हम लोग हिंदुस्तान के वासी सारे हिंदू मुस्लिम ये संगम की तहजीब वाला मामला है, सबको मिलजुल कर रहनी चाहिए। और अभी जो न्यूज़ आ रहा है उत्तर प्रदेश से कि कहीं कहीं पे मुस्लिम को मिलता है तो उसको मारा पीटा जा रहा है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो क्रोध हो रहा है, तकलीफ लोगों को पहुंच रही है, और कहीं न कहीं पर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार की ये शक्ति की जाती है कि सह नहीं रहा है। लिहाजा हम अपने प्रधानमंत्री से गुजारिश करेंगे इस तरह के जो मामला भारत के अंदर हो रहे हैं इसको रोका जाए, और सख्ती से रोका जाए, और इस पर अमल किया जाए, और माहौल को न बिगाड़ा जाए। ये हमारी अपील है और गुजारिश है। धूप में गुजरात का मौसम जानते हैं, एकदम तपिश होती है धूप में, बहुत धूप में, बिल्कुल धूप में वो रखा गया, न उसके सर पे छत थी, नहीं 2 दिन तक खाने वाने को दिया। मतलब ये है कि जितना हो सका उससे उतना परेशान किया घर वालों को और वहाँ के मजदूरों को भी। हालांकि परेशान उन्होंने इस कदर किया कि बिहारी मजदूर जो है जो वक्त की रोजी रोटी तक की तलाश में जाते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि ये कमज़ोर है, जिसकी वजह से उसको 2 दिन और 2 रात भूखा रखा, और इतनी तपाती धूप में उसको जो है सुखाया, और इस तरह से जो है भूखे प्यासे रखा। क्या कुछ कहते हैं इस, हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इस तरह के कई ऐसे मामला जो है अलग अलग तरीके के होते रहते हैं कि बिहारी मजदूरों के साथ प्रताड़ित किया जाता है, बिहारी मजदूरों को सताया जाता है। क्या कुछ कहते हैं बिहारी मजदूरों के लेकर के आप? इसके लिए क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए जैसे प्रदेश में लोग जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का जो मेन ये होता है, खंबा होता है, मीडिया होता है, यहाँ की मीडिया बिकी हुई है, समझ रहे हैं। एक भी साथ जितनी भी मीडिया थी कोई प्रूफ नहीं था कि भाई ये बांग्लादेशी है। बावजूद इसके भी हम लोग जब सोशल मीडिया यूज़ करते थे, जो बड़ा बड़ा है ना चैनल है, उन सबों पे यही कहा जा रहा था कि ये लोग बांग्लादेशी है, जबकि उसके पास कोई प्रमाण ही नहीं था कि बांग्लादेशी है। उसके पास आधार कार्ड था बिहार का, उसके पास पैन कार्ड था बिहार का, बैंक का खाता था बिहार का, सारा चीज़ होने के बावजूद भी वो लोग कह रहा था कि बांग्लादेशी है। हालांकि सब कुछ होते हुए भी इस देश की गोदी मीडिया किसी को भी जो है बिना प्रमाणित किए और बिना वेरीफाई किए जो है बांग्लादेशी घोषित कर देती है। लेकिन हम आपको सच्चाई इस धरातल पर और इस परियार प्रखंड के बाया पंचायत के 12 लहुरिया के सरजमी से दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस गाँव के और इस जगह के तकरीबन 12 बच्चों को पकड़ा गया था, लेकिन सभी को जो है रूबी खातून जो सरपंच है वर्तमान में, उन्होंने प्रमाणित किया और लेटर पैड पे लिखा कि ये हमारे गांव का और हमारे ही परियार प्रखंड का ये शख्स है, ये कोई बांग्लादेशी नहीं। तब उनको छोड़ा। आप ही का भाई था बाजी? क्या वो भाई था? क्या क्या नाम था भाई का? तो आप लोग बांग्लादेशी हैं? तो क्या हिंदुस्तान के रहने वाले हैं? तो कैसे पकड़ लिया? आप कैसे पकड़ा? नहीं पकड़ा है, हम नहीं डरे। अच्छा अच्छा, कब से यहाँ रहते हैं आप? बचपने से यहाँ बचपने से रहते हैं, बाबा दादा सब लोग यहीं रहे? यहाँ ही है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर जो है हमने कई घर में जा करके ये आपको बताने का प्रयास किया कि जो लोग पकड़े गए थे वो इस देश के सच्चे पक्के नागरिक थे। बस मजदूरों को हैरान और परेशान करने के मंसूबे से इस देश की प्रशासन और जहाँ जहाँ प्रदेश में लोग जाते हैं बस परेशान करने के मंसूबे से पकड़ते हैं और उनको टॉर्चर करते हैं। इस तरह से बिहारी मजदूरों के साथ बार बार प्रताड़ित होना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए। और आप अगर एक सच्चे बिहारी हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।